बहुत बहुत धन्यवाद। वापस नमस्कार, ओम शांति। फिर से हम आए हैं जहां सवाल किया जाता है बहुत प्राचीन समय से कि महाभारत काल में कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहां पे गीता ज्ञान दिया था। तो आज हम देख रहे हैं यहाँ पे एक झांकी बनाया गया है जिसमें बहुत ही बड़ा एक रथ बनाया गया है। चार घोड़े के आगे दिखाए गए हैं, चार नहीं पांच चार घोड़े दिखाए गए हैं। बहुत ही बड़े बड़े घोड़े बनाए गए हैं। आप थोड़ा और आगे आएंगे तो देखेंगे कितने अच्छे यहाँ पे रंगोली बनाई गई है। हरियाणा का जितने भी सारे प्राचीन से प्राचीन परंपरा है, संस्कृति है, उसको बचाए रखने के लिए एक बहुत बढ़िया प्रयास है। तो हम देख रहे हैं इस तरफ ब्रह्म सरोवर का अनुपम लुक, जिसमें हम देख रहे हैं कैसे लाइट में जैसे जगमगा रहा है, जैसे कि लग रहा है कि भव्य है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अनुपम है। और इस तरफ भी तो लाइट शो, लेजर शो पीछे से भी और रौनक बढ़ा रहा है। और इस तरफ हम देख रहे हैं कल्पवृक्ष का एक अनुपम भी झांकी है, जो और अंदर भी बहुत सारे बूथ है, पेविलियंस है। ये हम आए हैं, भारत सरकार के द्वारा स्पेशली निर्मित किया गया ये अनुपम झांकी है। तो दर्शकों, आप इसका अवश्य लाभ लें, कभी आएँ और अपना भाग्य में ये मतलब ऐतिहासिक पल को आप प्रैक्टिकल देखिए, बनाते हुए देखिए। और यहाँ पे दिखाया गया है जैसे कि एक झांकी के तौर पे दिखाया गया है, अर्जुन विश्व रूप देखने से पूर्व का समय है। दिखाया गया है जब अर्जुन निवेदन करता है, हे प्राणेश्वर, मुझे एक बार आपका सत्य परिचय मैं देखना चाहता हूँ, आप कैसे हैं, क्या है आपका सत्य। तो तब जाके श्री कृष्ण ने वो परमपिता का स्वरूप दिखाता है कि ब्रह्मलोक निवासी है, उसके लिए जानने के लिए उसको दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र की आवश्यकता है। तो वो दिव्य नेत्र रहता है, जैसे कि समय सा ठहर सा जाता है, फिर सारी चीज़ें निस्तब्ध हो जाता है और फिर स्वयं परमपिता परमात्मा विश्व रूप के रूप में दिखाते हैं श्री कृष्ण को, विश्व रूप। तो ये कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र है, ये सबसे पावन स्थान है, जो महाभारत कड़ी का सबसे अनुपम समय है। तो आप सब इसका अवश्य लुत्फ लें। देखिए लेजर लाइट कितना चमक रहा है। और थोड़ा हम चलेंगे ब्रह्म सरोवर की और ब्रह्म सरोवर एक ऐसे अनुपम स्थान है जिसका हम जितना भी वर्णन करें उतना ही कम है। तो आप सब देख रहे हैं ये ब्रह्म सरोवर का नाइट व्यू, जिसमें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अनुपम नज़र आ रही है। चारों तरफ लाइटिंग है, भिन्न भिन्न प्रकार की झांकियाँ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आउटलेट्स है, जिसमें हमारे पूरे भारत की परंपरा को, सभ्यता को बजाय रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए अनुपम प्रयास किया गया है। नॉट ओनली हरियाणा सरकार, भारत सरकार भी इसमें बहुत बड़े कार्य निभा रही है। बहुत बढ़िया हम देख रहे हैं भारत का ये अनुपम कलाकृति, जो हमारे सभ्यता, परंपरा और हमारे पुराने से पुरानी संस्कृति को फिर वापस हमारे वर्तमान के सो कॉल्ड आधुनिक जो जन समुदाय हैं, उनको, हमारे जो आधुनिक पीढ़ी है, उनको इससे अवगत कराने की अवश्य आवश्यकता है। शुरू कर स्टार्ट कर। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पहला स्वर्ग है गीता का। इसका वास्तविक अर्थ है हर क्षेत्र में धर्म को साथ में रखते हुए हम जब कर्म करते हैं, हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता है, तब जाके हमारे जीवन में सुखद क्षण आते हैं, हमारे जीवन में गीता ज्ञान का एपिसोड आरंभ होता है। तो ये सुंदर सा अवसर है, हम मनुष्य आत्माओं के लिए परमपिता परमात्मा का न्योता कहें या भगवान का हमारे पर असीम कृपा कहें, जिसके चलते हम ये सुंदर एक प्रांगण में आज आप सबको एक लुत्फ दिखाने के सक्षम हो पा रहे हैं। और ये अवसर हो सकता है सबको नसीब जीवन में ना हो, परंतु हाँ अवश्य प्रयास रखेंगे। जहाँ आप कहते हैं, दुनिया में कहावत भी है, जब आपकी सच्ची दिल से कोई चाह रहता है तो उसको प्राप्त कराने के लिए कायनात भी आपको सहयोग देता है। तो इसलिए जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। हम आगे मिलेंगे। तब तक के लिए इसका थोड़ा सा क्लोज व्यू लेना, क्लोज व्यू ले, क्लोज व्यू इसका जूम आउट करना, जूम इन करना, ठीक है, वो वाला गठन के बीच
अंदर चले जाने के बाद सब आने जाना एक ही हो जाएगा। ना नानी चल 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 गया हम सुना तो था बस ले लो महाभारत का आदि का समय है। महाभारत का आदि का समय है जब वेदव्यास ऋषि गणेश के पास आते हैं और पहले तो 2 दिन तक उनको ये समझ नहीं आता कैसे वो महाभारत को शुरू करें। तो वेदव्यास ऋषि जब स्वयं को पूछते हैं कि मैं कैसे इस कल्पना जो मुझे दिख रहा है, जो साक्षात्कार हो रहा है, उसको मैं कैसे एक लिपिबद्ध रूप में कैसे बनाऊं, कैसे लिखूं। तो उसके लिए वो एक सही मनुष्य की खोज करते हैं और जो मनुष्य की खोज करते हैं उनका नाम है गणेश, जो कि यहाँ दिखाया गया है। वेदव्यास ऋषि और गणेश जी यहाँ पे सवाल करते हैं वेदव्यास ऋषि जी को कि जब तक मैं नहीं समझूंगा तब तक मैं नहीं लिखूंगा आगे। तो ऐसे वो व्याख्यान शुरू होता है और ना जाने कितने समय तक ऐसे ही व्याख्यान चलता रहता है। महाभारत के 1 लाख श्लोक तक भी आप देखेंगे इतना बड़ा काव्य बन जाता है जिसका गायन आज हम पूरे विश्व में देख रहे हैं। और श्रीमद् भगवद गीता सार रूप में, चतुर्वेद का एक सार रूप में श्रीमद् भगवद गीता हम जनमानस के लिए, मनुष्य संप्रदाय के लिए, सबके लिए एक मार्ग है, एक मॉडल है जिसके चलते हम आगे अपने जीवन जीने की कला को जैसे कि हम कहेंगे कि निखारते हैं। रियल में जीवन जीने की कला हमें सिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता का ये जो महान एपिसोड चल रहा है, महा एपिसोड चल रहा है, अवश्य भाग उसका लाभ है। और यहाँ पे कल्प वृक्ष का एक गायन है जो कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वट में जो मनोकामना उसका धागा बनाते हैं और धागा बांधते हैं, संकल्प के धागा बांधते हैं तो अवश्य वो परिपूर्ण होता है। तो इसलिए आप अवश्य आएँ और इसका भी एक अनुपम लुत्फ उठाइए। धन्यवाद। गौ माता के बारे में से कोई इधर एक बहुत सुंदर गौ माता का एक मॉडल हम देख रहे हैं। गौ माता जो हम अगर जानवर में देखें, जितने भी जानवर हैं 33 हम मान्यता करते हैं कि हमारे 84 लाख योनि है, उनमें से एक योनि है जो कि हम गौ माता के रूप में, हम केवल एकमात्र योनि है जिसमें हम गायन करते हैं कि गौ माता है। भारत माता कहते हैं, ऐसे गौ माता भी हमारे गाय हमारा माँ है, तू माँ है। क्योंकि कहा जाता है इसके लोम लोम में देवताओं का वास होता है, जिसको कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, यानी देवी देवताओं का वास गौ माता में ही होता है। इसलिए आप गौ माता की सेवा अवश्य करें। आज के समय पे गौ माता बहुत कम देखने में आती है शहरों में, तो इसलिए आप इसका अवश्य गूढ़ रहस्य जानें, क्यों गौ माता को हमें माता बुलाते हैं, इसका और आगे हम बहुत अच्छी रीति जानेंगे। यही बात सही, लाइट चालू हो तो लाइट का नमस्ते अगेन समस्त अगेन स्टार्ट थोड़ा सा सबको वेलकम।
यहाँ पे एक बहुत ही अनुपम मंदिर का झांकी दिखाया गया है। इस तरफ हम देख सकते हैं, इसमें अध्यात्म, संस्कृत एवं ज्ञान का एक कलाकृति का दिव्य संगम दिखाया गया है, जिसका हम दूर से ही लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि उसका गेट थोड़ा सा आगे रह गया, तो इसलिए हम उधर नहीं जा पा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपकी। तो अभी देखिए इधर बहुत ही सुंदर एक झूला दिख रहा है, उधर लेज़र लाइट दिख रही है, और यहाँ पे दिव्य संगम का बहुत ही सुंदर अनुपम दृश्य है। यहाँ पे लेज़र शो चल रहा है, जो अभी जस्ट ख़त्म हो गया है। अभी यहाँ पे छोटा सा लेज़र शो चल रहा है ये पानी का, और उधर लाइट एंड वाटर का लेज़र शो था, जो कि अभी ख़त्म हो गया है। तो इसलिए हम वहाँ से आ गए, आप सबको दिखा नहीं पाए, इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं आपको। तो अब देखेंगे दूर दूर तक, देखिए इधर कितनी ही बहुत ही सुंदर इसका लुक दिख रहा है, बहुत ही सुंदर इसका अनुपम दृश्य है, और आप अवश्य इस रंगीन माहौल का अपने जीवन में थोड़ा सा रंग भरें। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत बहुत हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच। आशा है कि आप ये चैनल को अवश्य देखें, अपना कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।